ब्रज में एक लीला और अद्भुत घटती है। ब्रज की समस्त सखियां दूध दही बेचने के लिए पूरे ब्रज में घूमती हैं। किसी दिन मथुरा जाती है, किसी दिन गोकुल काम्यवन, किसी दिन नंदगांव। नित्य प्रति दधी बेचन लीला चलती है। किंतु आज श्री राधा रानी मां कीर्ति से जिद कर रही है, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। कीर्ति मैया कह रही है, नाना लाली, तू वृषभान जी की लाली है, तू दही बेचती हुई अच्छी ना लगेगी। लोग क्या कहेंगे कि अपनी छोरी को दही बेचने भेजती हो। पर श्री जी तो आज ठान बैठी, हम जाएंगे। अपने भाई श्री राम को कह रही है, क्या हो गया अगर मैं चली जाऊंगी तो? बढ़िया है, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो वृषभान जी की लाली है और इसको कतई भी कोई संकोच नहीं है दही बेचने में। तो ये तो अच्छी बात है, मैया को आप समझाओ ना। श्री दामा समझा रहे हैं पर मैया आज मान नहीं रही, तो लाली मुंह फुला के बैठ गई नाराज होकर। मैया हमको बाहर नहीं जाने देती, दधी नहीं बेचने देती, मान करके बैठ गई। इतने में ही वृषभानु जी आए। वृषभान जी ने देखा हमारी लाली तो खूब आंगन में उछल कूद करती भई भागती, आज इतने क्रोध में कैसे बैठी है। कहा भयो लाली को पूछो वृषभान जी ने। देखो ना बाबा, अरे हम भी तो गोप कन्या हैं, अगर वृषभान जी की बेटी है तो का भयो का हम दधी ना बेच सके। ललिता जाती है, विशाखा जाती है, सब जाती है, मेरी सब सखियां जाती है, पर मैया हमको मना कर रही है। बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे कीर्ति, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी लाली में देखो कितनी विनम्रता है। कोई भाव नहीं है कि मैं गोप वृषभानु गोप की बेटी हूँ। हमको तो बड़ो आनंद भयो लाली जान के। जा, हमारी अनुमति है, तू जाके दही बेच ले। आहा, लाली एकदम आनंदित हो गई। क्यों? दही बेचने जाना है, पर वास्तविकता तो ये है कि कहीं दधी बेचते बेचते, आवाज लगाते लगाते उस वाणी को श्याम सुंदर सुनकर के बाहर आ जाए और उनके मुखारविंद का दर्शन हो जाए। आनंदित नाच उठी आज राधा दधी बेचने के लिए। माता कीर्ति ने अपनी लाली के लिए एक छोटी सी माटी की मटकी बनवाई, क्योंकि छोटी है ना अभी और बड़ी कोमल है, पता नहीं कैसे उठा पाएगी मटकी को। तो छोटी सी मटकी बनाई है और उसमें दधी भर के आज स्वामिनी दही बेचने जा रही हैं। सर पर रख करके नंदगांव की गलियों में आवाज लगा रही है अपनी मीठी वाणी से, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। नंद महल के चक्कर लगाती हैं, देखा श्याम सुंदर नहीं है। फिर कुंज की ओर बढ़ी, शायद वहां होंगे, मटकी लेकर के आवाज लगाती हुई, वहां भी नहीं मिले। वृंदावन की ओर गई, शायद वहां गए होंगे गाय चराने। वृंदावन की तरफ बढ़ी, वहां भी श्याम सुंदर नहीं मिले। सांझ हो गई। सखी कहती है, लाली अब तो ऐसे ही हमको चलना पड़े। वो ना ना, एक बार और देख लूँ, कहीं शायद कहीं छुपे हों। अरे नहीं नहीं, जल्दी चल, अगर देरी है गई तो कल ते मैया फिर ना भेजेगी दधी बेचने। चलो सब बैठो। यमुना में नाव सजा दी गई। नाव सजी, कहा कि इसमें बैठो, लेकिन जैसे बैठने वाली थी जल स्तर बढ़ने लगा यमुना जी का। और जैसे जल स्तर बढ़ा तो उस बहाव में गोपियों की नौका भी बह गई। नाव उस नदी में बह के आगे चली गई। सखी बोली, आज को तो दिन ही खराब है। श्री राधा बोली, हाँ, जा दिन लाल जी को मुखमंडल देखने को ना मिले, वो तो दिन वो घड़ी सब खराब है। आज कितना प्रयास किया पर
कहीं श्याम सुंदर ना दिखे, व्याकुलता हृदय में है। अब क्या करे, कैसे जाए? तभी दूर से केवट की आवाज आई। केवट गाता हुआ आ रहा है, किशोर वर्ण है, गमछा बांधे हुए है, गाता हुआ आ रहा है। ये जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम हैं किनार। यही पंक्ति मदमस्त गाता हुआ वो नाविक उन गोपियों के पास आके खड़ा हो जाता है। ललिता कहती है, अरे भैया हमको बरसाने पहुंचा दोगे क्या? पर बड़ा अजीब नाविक है, न ललिता को देख रहा है, न किसी गोपी की बात सुन रहा है, एकमात्र किशोरी जी को निहारता जा रहा है, एक टक लगा के वहीं देखता जा रहा है। ललिता ने जोर से आवाज लगाई, अरे हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, बरसाने पहुंच जा दोगे ना? श्याम सुंदर बोले, हाँ बिल्कुल। क्योंकि नाविक किशोर वर्ण में ठाकुर जी अब इच्छा पूरी करने आए हैं लाली की। बैठ जाएं? बोले रुको रुको, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे पैरों में इतनी माटी क्यों लगी हुई है? इतनी मिट्टी को पहले धो इसको, फिर मेरी नाव में बैठना, मेरी नाव गंदी हो जाएगी। सबने अपने पैर धोए, चरण धोने के बाद बैठने लगे। फिर नाविक ने कहा, रुको रुको, तुमको चरण भी धोने नहीं आते क्या? देखो अभी भी माटी लगी है। अच्छा हम धो के दिखाते हैं, लाओ। और श्याम सुंदर ने श्री जी के चरणों को पकड़ा और जल लेकर के श्याम सुंदर उन चरणों को धोने लगे, चरण प्रक्षालन करने लगे। धोते धोते आनंदित हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हृदय एकदम गदगद होता जा रहा है। ललिता बोली, अरे अब धोता ही रहेगा कि हमको आगे भी लेकर के जाएगा? चल अब देख अंधियार होता जा रहा है, अब जल्दी हमें घर पहुंचना है, बैठो। सारी सखियां नाव में बैठ गई, श्री जी विराजमान हो गई। श्याम सुंदर ने चप्पू पकड़ा, नाव को चलाने लगे। चलाते चलाते मन में क्या आया, बोले अब हमसे नाव नहीं चलेगी। सखी बोली, अरे बीच मझधार में तू कह रहा है नाव हमसे नहीं चलेगी, क्यों? बोले हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है, कुछ हमको पवाओ। सखी दही बेचने तो आई थी, सबकी मटकी में दही थी, सबने थोड़ी थोड़ी लेकर के प्रेम से ठाकुर जी को पवाया। प्रभु ने पाने के बाद जोर से डकार ली और अब बोले कि अब हमें आ रही है नींद, अब हम सोएंगे। सखी बोली, अरे तू सो जाएगा तो नाव कौन चलाएगा? पर श्याम सुंदर सुन ही नहीं रहे और तुरंत सो गए, नाटक करने लगे। और सोते सोते कोई व्यक्ति सोते सोते गर्दन गिर जाए, थोड़ा इधर उधर हो जाए, वैसे ही श्याम सुंदर सोने का नाटक करते करते लुढ़क गए। और लुढ़के भी कहाँ? श्री जी के चरणार बिंदु में। उनको एक क्षण भी वो चरणार बिंदु से अलग नहीं होना, इसलिए वहीं अपना सर रख करके सो गए। अब जब नीचे लुढ़के तो थोड़ा जो फेंट में उनकी बांसुरी बंधी थी, वो बांसुरी गोपियों को दिख गई। सब चिल्लाई, अरे अरे, सब हंसने लगी, अरे ये कोई केवट नाविक नहीं, ये तो हमारे श्याम सुंदर है जो हमको नाव पार कराने आए हैं। सारी सखी आनंदित हो उठी, श्री जी का हृदय भी आनंदित हो उठा कि हम जिस आशा को लेकर के आज आई थी दधी बेचने, वो पूरा हो गया। सारी सखी मंडली ने मिलकर के प्रिया प्रीतम का जय घोष किया। नाव धीरे 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 चलती चलती श्रीधाम बरसाना वृंदावन से यमुना के किनारे किनारे पहुंच गई। और अब बरसाना आकर के श्री जी के जाने का समय आया। किंतु श्री जी निवेदन करती है, हे श्याम सुंदर, प्रतीक्षा अधिक मत कराइएगा। जब भी निकुंज में कुंज में आपका नाम लेकर मैं आपको पुकारूं
तो आप वहाँ आकर के मुझे दर्शन दीजिएगा। इच्छा तो नहीं है इस आनंद को छोड़ने की, इस लीला को यहाँ विराम देने की, किंतु श्री जी अपने हृदय को थोड़ा कठोर करती हैं और श्याम सुंदर भी अपने हृदय को कठोर करते हैं। वो अपने नंद महल वापस आते हैं, श्री जी बरसाना जाती हैं। ऐसी लीला अब नित्य प्रति इस ब्रजधाम में आरंभ हो गई।